हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि क्लास 10 का मैथ बता रहे थे जो एक्सरसाइज 8.1 था, जिसमें पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक। आज उसी को हम लोग उसी के आगे पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3 तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड में दिया हुआ कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। यानी यहाँ पे जो त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी सी जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और इसमें भी कंडीशन है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज में समकोण बन रहा है उसका नाम जो रखेंगे बी, वो समकोण होगा, यानी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे ए हो जाएगा और ये बी। इसमें ए और बी को हम चेंज करके रख सकते हैं, ए को यहाँ भी रखे तो बी को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ बी को फिक्स करना है, यानी बी समकोण है। तो ए बी सी जिसमें बी समकोण है तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी ए और सी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी समकोण है तो ए और सी न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब कि दोनों कोणों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आएगा, और बी यहाँ पे समकोण है। और ऐसे भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3, यानी यहाँ पे दिया गया है tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, tan इज इक्वल टू p अपॉन बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू दिया हुआ 1 और b का वैल्यू दिया हुआ √3। तो p और b दिया हुआ, तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, h फाइंड करेंगे। तो h का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू वाट, h इज इक्वल टू वाट। तो h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b², h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। इसमें बोला है कि tan a, यानी tan a की जो बात किया तो एंगल a के सामने वाली जो साइड होगा ये हो जाएगा लंब, यानी यहाँ पे लंब हो गया ये, और ये हो जाएगा आधार। और h हमेशा फिक्स होता है, जो हाइपोटेनस होता है वो फिक्स होता है। तो h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। p का वैल्यू दिया हुआ 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू दिया हुआ √3, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर। h इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी यहाँ बच जाएगा 3। h इज इक्वल टू 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी यहाँ से h जो आ गया 2 आ गया, h इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे फर्स्ट में था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। लेकिन यहाँ पे एंगल जो बोल रहा है ए, तो एंगल ए के सामने वाले जो साइड होगा पी होगा, यानी लंब। तो पी अपॉन एच का फॉर्म, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, तो इसमें पी जो बनेगा बी सी और एच बनेगा ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। साइन ए का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड P बनता है, इसलिए हमने लिखा BC P, और H हो गया AC इंटू cos C। cos C का मतलब यहाँ C एंगल डिनोट यहाँ पे कर रहा है, तो C के सामने वाली साइड लंब और दूसरा साइड आधार। तो cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, यानी B जो बनेगा यहाँ पे BC और H बनेगा AC, तो BC अपॉन AC प्लस cos A। cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो यहाँ पे बात क्या है cos A, तो A के सामने वाला साइड लंब, और B हो गया यहाँ पे AB, तो B अपॉन H, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। cos A के सामने वाली साइड लंब और दूसरा साइड हो जाएगा आधार, तो cos का फॉर्मूला था B अपॉन H, यानी B जो बन रहा है यहाँ पे AB और H है यहाँ पे AC, यानी AB प्लस AB अपॉन AC इंटू साइन C। साइन सी के सामने वाली भुजा लंब, और साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, तो पी का जो वैल्यू है यहाँ पे ए बी और एच हो जाएगा ए सी।
तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब क्या करेंगे कि यहाँ से फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी, तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था पहले tan इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो पी यहाँ पे हो गया था 1 और बी हो गया था √3 और एच आ गया 2। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि बी सी का वैल्यू 1 और ए सी का वैल्यू 2 इंटू बी सी का वैल्यू 1 अपॉन ए सी का वैल्यू 2 प्लस ए बी, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे है √3, ये हो जाएगा √3 अपॉन ए सी 2 इंटू ए बी का वैल्यू √3 एंड ए सी का वैल्यू 2। बस यहाँ से हम क्या किए कि फिगर के अकॉर्डिंग पूरे वैल्यू को पुट कर दिए। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 यानी √9 अपॉन 2 2 जा 4। यानी इसके बाद कह सकते हैं हम 1/4 प्लस 9 का √9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3/4। यहाँ पे 4 और 4 के एलसीएम करेंगे तो यह आ जाएगा 4, यानी 4 1 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 + 1 4/4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे हम लोग। तो पहले से बात किया कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिख रहे हो, समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन में बोला था कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो क्यू यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, तो Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा P क्यू आर, यानी Q को हम बताएं 90 डिग्री और P यहाँ पे P और R न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री और प्लस में Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री। इसके बाद बोला कि PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी PR + QR। तो देखिए PR जिसको हम लोग बोलते हैं H हाइपोटेनस प्लस में क्यूआर को बोलते हैं बेस आधार। दोनों का सम जो दिया हुआ, दोनों को जोड़ कर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का जो मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि पी आर प्लस क्यू आर यानी दोनों को मिला कर दिया हुआ। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि दोनों को अलग अलग करें, यानी दोनों का वैल्यू अलग अलग फाइंड करेंगे। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25, ये प्लस में इक्वल का सेकंड साइड माइनस हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर, यानी पी आर इज इक्वल टू 25, ये प्लस में इक्वल का सेकंड साइड माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि पी आर का जो वैल्यू आ गया 25 माइनस क्यू आर, यानी हम कह सकते हैं कि पी आर का जो वैल्यू आ गया 25 माइनस क्यू आर। और दूसरी बात दिया हुआ कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 5 दिया हुआ है, क्यू आर आ गया यहाँ पे पी आर 25 माइनस क्यू आर। अब क्या करेंगे हम लोग क्यू आर फाइंड करेंगे। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परमेय। एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण को डिनोट करेंगे हम लोग पी आर, तो कर्ण के जगह पे लिखेंगे पी आर, यानी यहाँ जब हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब को यहाँ पे बोलेंगे पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर।
तो पी आर का जो वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह पे लिखेंगे 25 माइनस में क्यू आर, और स्क्वायर पहले से था तो इसमें हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी पी आर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ 5, तो यहाँ पे जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर का यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर रहेगा। अब इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू क्यू आर, यानी ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 जो हो गया फॉर्मूला से, और ए का जो वैल्यू दिया हुआ 25 इंटू बी का वैल्यू क्यू आर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में क्यू आर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे हम लोग 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 50 इंटू क्यू आर प्लस 25 तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू आ गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया फॉर्मूला से, ए का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 625, 25 प्लस में इधर आया तो माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल का सेकेंड साइड और इक्वल का फर्स्ट साइड, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ सेम चीज है, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर से काट सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 625, 25 प्लस में जाना तो माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ पे जो बच जाएगा 50 क्यू आर, 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 600 50 मल्टीप्लाई में इक्वल का सेकेंड साइड डिवाइड इज इक्वल टू क्यू आर, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 12, यानी 12 पचे 60, 12 इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि क्यू आर का जो वैल्यू आ गया 12, क्यू आर इज इक्वल टू 12। जब क्यू आर 12 आ गया तो हम लोग पी आर भी फाइंड कर सकते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लाए थे हम लोग, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस में क्यू आर, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का जो वैल्यू है यहाँ पे क्यू आर है 12, तो ये हो जाएगा 12, और 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 13, यानी यहाँ पे पी आर का जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया ये आ गया 13, तो यहाँ पे पी पता चल गया 5, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड।
तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन पी, कॉस पी और tan पी, यानी ये तीनों रेशियो का मान निकालना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, तो पी के सामने वाली साइड हो जाएगा लंब, यानी पी अपॉन एच, क्यू आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर का जो वैल्यू दिया हुआ है 12, तो ये जाएगा 12 अपॉन पी आर, पी आर कितना हो गया 13, यानी इसका आंसर हो गया 12/13। दूसरा है कॉस पी, कॉस पी, पी के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया धार। तो कॉस का फॉर्मूला था बी अपॉन एच, तो बी बन गया पी क्यू और एच यहाँ पे पी आर। तो कॉस का फॉर्मूला था बी अपॉन एच यानी पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ और पी आर का वैल्यू 13, तो इसका आंसर हो गया 5/13। थर्ड में है tan पी, tan का फॉर्मूला था पी अपॉन बी, तो यहाँ पे पी जो बन रहा है क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी जो बन रहा है tan थीटा का फॉर्मूला था पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, क्योंकि पी के सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो पी अपॉन बी यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू 5।